हेलो साथियों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं न्याज एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका 2022 को लेकर के बात करेंगे। बहुत दिनों से कट ऑफ और सारी चीज़ें बना ली हमने, क्योंकि जब रिजल्ट का ही पता नहीं है तो कट ऑफ को लेकर क्या करना है ना। पहले हमें चीज़ें ही पता नहीं कि क्या होगा, अभी तक कब तक रिजल्ट आएगा, कब तक डीबी होगा, डीबी होने के बाद फाइनल रिजल्ट कब होगा, सब इसलिए परेशान है ना। आपको मैं बार बार कट ऑफ बनाता रहूँ या कोई और कट ऑफ बनाता रहे तो इसका कोई उचित नहीं है। जो बन चुका है वो ठीक है ना। सबसे मेन अहम है कि जिनका सिलेक्शन हो रहा है एटलीस्ट उनका तो सिलेक्शन होना चाहिए। और इसमें डिले इतना ज़्यादा हो गया है कि कितने समय की भर्ती है और कितना समय हो गया है आप सभी को पता है। एकदम वीडियो देख देख करके आप भी खुद परेशान हो गए होंगे कि कभी कैसे भी कहीं से अपडेट कोई लेकर चला आए कि कल डीबी की डेट आ रही है, कि कल आपका सारी चीज़ें हैं और उसके बाद इतने तारीख से इतने तारीख तक आपके डीबी होंगे, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, लेकिन कोई इस तरीके की खबर नहीं है। अभी थोड़े ही समय बाद आपको आचार संहिता देखने को मिलेगी, फिर अगर इसके बाद टलाना तो अच्छा खासा समय लग जाएगा। आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, जिसके अच्छे मार्क्स हैं वो भी कर रहे हैं और जिसके मीडियम मार्क्स हैं यानी एवरेज हैं वो भी इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। और बात करें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की, तो उधर भी एक मतलब आपका स्टे लगा हुआ है इस भर्ती पे। उधर से क्लियर कैसी हरी झंडी मिले तो जाकर के ये क्लियर हो, तो वो तो खैर बात का पॉइंट है। वो फाइनल रिजल्ट में आपको परेशान हो सकते हो उसमें, लेकिन डीबी में परेशान नहीं हो सकते। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो आयोग के हित में है। कोई भी, ठीक है, कोई भी कोर्ट हुआ, चाहे सुप्रीम कोर्ट हुआ, चाहे इलाहाबाद कोर्ट हुआ, ठीक है, हाई कोर्ट हुआ, उनमें से कोई भी ऐसा रीज़न नहीं है कि आयोग को मना करे। जिस जो भर्ती बोर्ड है उसने अगर वैकेंसी निकाली है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे कोई रोक नहीं होती, फाइनल रिजल्ट पे रोक होती है। उनकी ज्वाइनिंग को लेकर के रोक होती है, ठीक है, कि तब तक उनकी ज्वाइनिंग ना कराई जाए जब तक कि जो केस चल रहा है उस केस को पूरे तरीके से, पारदर्शी तरीके से, अच्छे से क्लियर ना किया जाए। अगर उसको क्लियर नहीं होता है तब यहाँ पे ब्लेम लगता है कि हाँ ऐसा नहीं कर सकते, तो आयोग को रुकना पड़ेगा भाई, ठीक है, उसके बाहर नहीं जा सकता। बट जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जो आपका डीबी है, उसके लिए कोर्ट का कोई उसमें रोल नहीं है। आप आयोग बिल्कुल कभी भी चाहे जब चाहे तब करा सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो साथियों, आपसे मैं ये कहूँगा कि आप अपने पूरे प्रयास करें जैसे कर रहे हैं। कुछ साथी इसमें कर भी रहे हैं, जैसे कि पता चल पा रहा है कि कंटिन्यू 40 से 50 ऐसी महिलाएं हैं जो, ठीक है, और ऐसी बहुत सारी, ठीक है, महिलाएं भी हो सकती हैं उसमें, लड़कियां भी हो सकती हैं, दोनों तरीके के होंगे। तो जो भी हैं, जितने भी फीमेल हैं वो सब उसमें लगी हुई हैं। 40 से 50 ऐसी, ठीक है, फीमेल्स हैं जो अपने काम में एकदम प्रॉपर हैं। और बाकी तो मैं आपको बताऊं, बस इधर से वीडियो देखिए, उधर से वीडियो देखो। आप सबको एक यूनिट बनानी पड़ेगी, आप सबको एक साथ रहना पड़ेगा। इतनी पोस्ट नहीं है, 2693 पोस्ट हैं। जब बात करते हैं एएनएम को लेकर के तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा, ठीक है, 10,000 के करीब पोस्ट थी, 9,000 प्लस में, तो उतनी पोस्ट थी, इस वजह से वहाँ भीड़ ज़्यादा थी और सारी चीज़ें की गई, ट्वीट भी किया गया और जनता दरबार में भी बहुत ज़्यादा कोशिश की। हर जगह जहाँ पे योगी जी मिले, गोरखपुर इतनी बार गए थे वो लोग, तब जा कर के वो अपने अपने कामयाबी को वो पकड़ पाए थे, है ना। इतना आसान नहीं होता, बस हमें प्रयास करते रहना है। हमें पता है भाई दोबारा से आंसर की आ गई है और वो भी आपके ही प्रयास से आई है, ऐसा नहीं है, वरना और स्टे हो जाता है इसमें। तो आपको प्रयास तो करना पड़ेगा, बट आपको यहाँ पे शांतिपूर्वक अपना काम करना है, जो कि एक प्रोसेस होता है उस तरीके से। तो आप किसी के अफवाहों में नहीं आए, जैसे कि आप चाहो कि हम थर्ड पार्टी बना लेते हैं और हम अपना केस करते हैं कि हमारी ज्वाइनिंग जल्दी कराई जाए या हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के फाइनल मेरिट कर करके हमें ज्वाइनिंग दी जाए। तो ऐसा नहीं होता। अगर आप थर्ड पार्टी के चक्कर में रहेंगे, वकील करेंगे या किसी के झांसे में आकर, किसी की सलाह में आकर अगर आप ये कदम उठाते हो तो दरअसल आप क्या करोगे और गलत रास्ता चूज़ कर सकते हो और आपका और ज़्यादा उसमें, ठीक है, जितनी आपको परवाह है ना उससे भी ज़्यादा परवाह करनी पड़ेगी फिर उसके लिए। इसीलिए आपसे मैं कहूँगा, आप मुझसे ज़्यादा समझदार हो सकते हो, तो आपको सब पता है कि एक प्रोसेस होता है, उसको प्रोसेस तरीके से होने दें। आप बस अपना प्रयास करें, हर जगह आपको अपनी बात रखें, ठीक है। जहाँ पे अगर योगी जी जा रहे हैं, ठीक है, सीएम आपके पहुँच रहे हैं, तो वहाँ के आसपास के पड़ोस शहर के जितने भी कैंडिडेट हैं वो वहाँ पहुँचें और वहाँ पे अपनी बातें रखें कि अपनी ज्वाइनिंग को लेकर के, क्योंकि आपने पेपर दे दिया, पेपर के बाद इतना लॉन्ग समय हो गया है तो भाई इतना ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता। आप कब से वैकेंसी निकाले पड़े हो और कब तक आपकी ज्वाइनिंग तो पता नहीं। आप फटाफट कराओ ना काम। यूपी ट्रिपल एस सी का हमेशा से यही रहा है कि
वैकेंसी तो निकल जाती है, फिर बहुत समय लग जाता है। अभी तक 2021 की वैकेंसी कुछ ऐसी है जिनके एग्ज़ाम भी नहीं हुए और रिजल्ट तो बात की बात है। तो यहाँ पे हमें मेहनत करना पड़ेगी अपने ओर से। मेहनत कौन सी करना है, हमें लगातार प्रयास करने हैं अपने सभी साथियों के साथ, और सबको एक यूनिट होनी है। यूनिट से यानी आपकी यूनिटी होगी तभी आप ये काम पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, आप ग्रुप वगैरह जो भी हैं वो बना लें, और हो सकता है आपका हो भी, तो आप सभी के कांटेक्ट में रहें जो ज़्यादा वहाँ से, ठीक है, नॉलेज रखता हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे साथ रहो, लेकिन आप भाई थोड़ा सा धैर्य रखें और इस चीज़ को सही तरीके से काम करें। आप अफरा तफराई में और गलत सलत अफवाहें ना फैलाएं, ना आप ऐसी कोई बात करें। ठीक है, आपको गवर्नमेंट के समक्ष भी बात करनी पड़ेगी, लेकिन जहाँ गलत है आयोग, वहाँ पे आपको अपोजिट भी बोलना पड़ेगा। बट आपको एक तरीका से, जैसे आप एजुकेटेड हो उसी तरीके से आप अपने काम को आगे बढ़ाएं, ना कि आपको गाली गलौज करके या फिर किसी तरीके का कोई भी मिसबिहेव करके इस तरीके से आपको कोई काम नहीं करना है। आपको सही तरीके से और एकदम सुव्यवस्थित तरीके से आपको अपना ज्वाइनिंग करानी है फटाफट। और रहते हैं डीवी की बात कर लेते हैं। डीवी जो है आपका, ठीक है, आई होप, उम्मीद करते हैं कि आपका मार्च लास्ट तक होने की कुछ संभावना दिखाई दे रही है। ठीक है, जैसा कि मुझे आइडिया हुआ है, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखें और अपने साथियों का साथ ना छोड़ें। चाहे अगर 2693 पोस्ट हैं तो आप हो तो बहुत, इसमें से अच्छा डीवी में कितने सिलेक्ट होंगे मैं आपको यहाँ पे बता दूं। लगभग 2.5 से 3 गुना कोई भी भर्ती बोर्ड होता है, 2.5 से 3 गुना उठाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो आपकी 2600 अगर 93 पोस्ट हैं, तो अगर 2.5 से गुणा करते हो या फिर 3 से मान लो गुणा करते हो, इतने उठा लिए, तो लगभग यहाँ पे 7 से 8 हज़ार आपके यहाँ पे बन रहे हैं कैंडिडेट। ठीक है, तो इतने कैंडिडेट्स का क्या होगा, डीवी होने की पूरी संभावना है। इतने फंस रहे हैं, एकदम चिंता ना करें। ठीक है, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। बस आप यही प्रयास करें, आप यही दुआ करें कि आपका फटाफट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, उसके बाद फाइनल मेरिट लगे, और कोर्ट केस जो चल रहा है, स्टे लगा हुआ है, वो सारी चीज़ें सही हो करके आपको ज्वाइनिंग फटाफट मिल जाए। ठीक है, हमारी भी यही मनोकामना है, आपके साथ हैं हम। ठीक है, थैंक यू।